एक शख्सियत जो कुछ अरसे पहले ही कह रही थी कि 27वीं आईनी तरमीम आएगी, वो हमारे साथ मौजूद है, सेनेटर फैसल वाडा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो आ रही है तरमीम, कुछ बताएंगे इसके बारे में कि एनी आइडिया क्या क्या हो सकता है इसके अंदर? आप लोग 27वीं की, मैं तो 28वीं की तैयारी कर रहा हूँ। 28वीं की, वो आपकी नेक्स्ट बर्थडे पे आएगी। बर्थडे टू बर्थडे तरमीम अभी तक तो आपकी ऐसे चल रहा है। अभी तक तो ऐसे ही कोई इत्तेफाक हो रहा है। अभी अगेन दिस इज कमिंग, जो कि एहसान इकबाल साहब कुछ दिन पहले तक कहे थे कि नहीं आनी, बट ये आ रही है और आ भी रही है और पास भी हो रही है। आ भी रही है और पास भी हो रही है। ठीक है। सो 28वीं में क्या होगा? पहले 28वीं से जब शुरू जरूरत है 28वीं की आएगी, जो रह जाएगा वो 28वीं में कर लेंगे। इसको सीधा सीधा रखें। देखें, पहले आप पैदल चलते थे, ऊँटों पे चलते थे, फिर आप गाड़ियों पे आ गए, जहाज़ों पे आ गए, फिर आप डीजल और पेट्रोल की गाड़ी चलाते थे, फिर इलेक्ट्रिक की गाड़ी पे आ गए। चीज़ें बदलती गई। आप हर साल अपना फ़ोन अपग्रेड कर देते हैं। पहले व्हाट्सएप नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक नहीं था, जो पहली दुनिया में नहीं था। अब इसी सब कुछ है, तो आप निज़ाम के साथ साथ चीज़ें बदलते हैं, चेंज करते हैं। तो हर आखिर तो कोई चीज़ नहीं होती। यू अमेंड, यू मूव ऑन। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर आप मुझसे पूछें कि 27 अमेंडमेंट में कौन सी ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ है, डिबेट की है, अगर आप कह रहे हैं कि आइनी कोर्ट्स बनाने की ज़रूरत है, हाँ बिल्कुल ज़रूरत है, ये वक्त की ज़रूरत है, इसको बहुत पहले बनना चाहिए था, अब बन रहा है, तो ठीक है, होना चाहिए। अगर आप कहते हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात है, तो ये कैसे हो सकता है कि आप किसी से पूछ के उसकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग करें? मैं कराची का रहने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा सेनेट जो है वो कराची में हो, तो मुझे पूछ के थोड़ी होगा, इस्लामाबाद में होता है, फेडरेशन का हिस्सा है वो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे इस्लामाबाद आना पड़ता है या मुझे यहाँ शिफ्ट होना पड़ता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट था। फिर आप कहते हैं कि जी एज का इशू है, तो क्या अगर 85 साल की उम्र में एक सियासतदान जो चल नहीं सकता, उसको उठाने के लिए एक बंदा है, खड़े करने के लिए 10 बंदे हैं, सुनाने के लिए 20 आदमी, उसको दिखाने के लिए क्या है, वो 85 साल की उम्र में सियासत कर सकता है, तो क्या 65 के बजाय 70 साल या 78 साल तक कोई आदमी काम नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? करना चाहिए। पुलिस वाले को करना चाहिए, जज को भी करना चाहिए, फौजी को भी करना चाहिए, आपको और मुझे भी करना चाहिए। तो इसमें इनसेंसिबल चीज़ क्या है? अगर ज़रूरत पड़ेगी पाकिस्तान में, अगर एक काबिल आदमी को उसको 77 साल की उम्र में देनी होगी, तो 77 साल कर। बट एक खदशा ये है कि पहले भी शायद बहुत ज़्यादा ओपन डिबेट नहीं हुई थी, और अब भी उस तरीके से ओपन डिबेट नहीं। क्या आपकी ख्वाहिश है थोड़ी बहुत डिबेट करा देंगे? मुसाविदा बना कौन रहा है इसका? एक मोहसिन नकवी साहब के पास बन रहा है। वो लॉयर तो नहीं है ना, वो लीगल एक्सपर्ट हैं। सो इट हैज टू बी अ लॉयर, ऑफ कोर्स। ठीक है, बट तो लॉ मिनिस्टर ही होगा ना उसका, तो उसको बनाने वाला या अटॉर्नी जनरल उसको देखेगा। ठीक है, ठीक है। वो तो बहस होगी, पार्लियामेंट में आएगी। देखिए, वैसे तो बाय एंड लार्ज हम आपस में बहस करते ही रहते हैं, पार्लियामेंट के अंदर, कैंटीन्स के अंदर, लाउंजेस के अंदर, फ़ोन के अंदर, गाड़ियों के अंदर करते ही रहते हैं। ठीक है। तो आप लोगों को शौक है जमहूरियत के अंदर एक फ़ैन फॉलोइंग के तहत आपको स्पीचेस देखनी है, तो वो भी आपको दिखा देंगे। आप कहेंगे तो वीकेंड पे भी खोल देंगे सेनेट। ठीक है। तो चले फिर आप कुछ मेन फीचर्स बता दें। आप बताएं, पूछें मुझसे। एनएफसी के हवाले से तरमीम होगी। देखिए, एनएफसी के अंदर 2000 अरब रुपए बाय एंड लार्ज प्लस माइनस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, फेडरल गवर्नमेंट डॉलर्स में लेके हर साल प्रोविंसेस को देती है कर्जा लेकर, और ख़ुद भिखारी पोजीशन में आ जाती है, उसका पैसा होता नहीं है। और हर साल ये बढ़ता है बजट पॉपुलेशन से गेज करके कि कितनी आबादी बढ़ी है, तो ये कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। अगर 50 रुपये का डॉलर था और वो 300 रुपये का डॉलर हो गया, तो 6 टाइम। अगर आपने 10 रुपये कर्जा लिया था, तो आपको 60 रुपये वापस करने, तो कर्जा वापस भी तो करना है ना। तो इस कर्जे के अंदर अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, मैंने तो अपनी लास्ट बजट की स्पीच पे कहा था कि अगला बजट पास नहीं हुआ जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे। अब उस एड्रेस के अंदर अगर कंसेंसस होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोग, कहते हैं हम सूबे से कर लेंगे पूरा, या दो चीज़ें हैं उसमें, पॉपुलेशन है या प्लानिंग एंड पॉपुलेशन है, और एजुकेशन है। एजुकेशन यूनिवर्सल सब्जेक्ट है जो हर सूबे में पढ़ाएगा। पाकिस्तान एक ही है, उसमें हर जगह एक ही पढ़ाई होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं ना कहीं चाइनीज़ पढ़ा रहे हैं, जापानीज पढ़ा रहे हैं। ये बड़े ऐसे से था इशू। ठीक है, तो इशू था, तो हेल्थ का था। मेरे हिसाब से, मेरी ज़ाती राय के हिसाब से सिक्योरिटी भी फेडरल सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आप आईजी, चीफ सेक्रेटरी, ये सब फेडरल अपॉइंट करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आप ये कह रहे हैं कि फिर सूबे के पास नहीं होगा इस तक। नहीं, मैं तो ये हो नहीं रहा। मैं मेरी जाती राय के अंदर इस तरमीम में नहीं, इस तरमीम में नहीं, लेकिन मेरी जाती राय के अंदर इसको भी एड्रेस करना चाहिए। ठीक है। आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, बट आई फील एज अ पार्लियामेंटेरियन और एज अ सेनेटर और लेजिस्लेटर कि सिक्योरिटी शुड बी अ सेंट्रल सब्जेक्ट। बट देन सूबे के चीफ मिनिस्टर को आप एग्जेम्प्ट करें रिस्पॉन्सिबिलिटी से? नहीं, देखिए, इस सब्जेक्ट है ना, फिर तो आप एग्जाम्प्ट करें एजुकेशन मिनिस्टर को प्रोविंस के। इस तरह नहीं चीज़ें सोची जाती ना। आपको बड़े स्पेक्ट्रम के अंदर, बड़े कैनवस के ऊपर बड़ी पिक्चर को देखा जाना चाहिए। खैर, देर है दुरुस्त है, तो उसमें भी कुछ आगे, कुछ पीछे, कुछ ऊपर, कुछ नीचे, कुछ समझौते होने चाहिए। वो रियलाइजेशन है, कंसेंसस है सबका, उसके ऊपर होता है, सब राज़ी होते हैं, सब इत्तफाक से अपनी ज़ात के लिए, तो पाकिस्तान के लिए करें, कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं। अगर आप बात करें पीपल्स पार्टी की, तो बिलावल साहब एक जमहूरी आदमी है, वो डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत बड़े बिलीवर हैं,
हमने देखा उनकी पूरे ख़ानदान ने उसके ऊपर कुर्बानियाँ दी हैं, माँ की शहादत होगी, नाना की शहादत हुई, वाले साहब ने जेल काटी, दोनों मामू चले गए, तो उन्होंने कुर्बानियाँ डेमोक्रेसी के लिए दी है ना। तो आज भी ज़ामिन वो डेमोक्रेसी के, अगर उनका ताल्लुक फेडरल गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छा है और शहबाज शरीफ के साथ एक कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहे हैं, तो ज़ामिन भी तो वो है, तो वो डीरेल कैसे उन्हें देगी? ठीक है, ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट जो हैं वो शतरंज के, सियासी शतरंज के ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। आपकी रीसेंट मीटिंग भी हुई है उनसे? मेरी मीटिंग हुई है, मेरी मीटिंग होती रहती है, लेकिन उसमें तरमीम के हवाले से कोई बात हुई थी? देखिए, ये तो मैं नहीं आपको बता सकता कि मेरी उनके बारे में क्या बात हुई, लेकिन नेचुरली उनसे आप जाते हैं, कुछ ना कुछ सीख के आते हैं। तो वो सियासी शतरंज के सबसे बड़े प्लेयर हैं, तो एक कॉम्बिनेशन बाप बेटे का बहुत अच्छा है। ठीक है जी, तो उसके तहत अगर इसमें, और जो ट्वीट किया उन्होंने, जो ये लुब्बे लबाब पॉइंट्स बाहर कर दिए, ये बड़ा मुस्बत और बड़ा पॉजिटिव काम किया, क्योंकि वो पब्लिक फिगर है, पब्लिक के लिए काम करें, तो पब्लिक को उन्होंने एंगेज कर दिया। पीएमएलएन को नहीं करना चाहिए था? देखिए, हर आदमी की अपनी डेमोक्रेटिक लाइन है, डेमोक्रेटिक सोच है। इनकी जमहूरी सोच के अंदर ये था, जो मैं समझता हूँ एज जो आज की जनरेशन है वो इसको अप्रिशिएट करती है, मे बी ओल्ड स्कूल अथॉरिटी इसको अप्रिशिएट ना करते हैं, वो समझते हैं उसको लीक आउट किए। तो हर आदमी का जाविया सोचने का कुछ और है। सो यू थिंक लीक आउट नहीं किया, ओनरशिप दी है? ओनरशिप दी है, मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी पॉजिटिव। सो ही इज ऑन बोर्ड सब हर मामले पे, या अभी बहस होनी है? सर यू राइट कि बहस तो हो रही होगी, कहीं ना कहीं तो बातचीत हो रही होगी। तो देखिए, बाय एंड लार्ज कंसेंसस के साथ ही ये होगा, इसमें कोई ऐसा तो है। ठीक है, तो नंबर तो हमारे पास पूरे हैं, आपको किसी चीज़ के नंबर चाहिए तो वहाँ पर एक्स्ट्रा भी आपको दे देंगे। कितने एक्स्ट्रा हैं? आपको जितने चाहिए होंगे दे देंगे। तुमको हमें मिला नहीं कोई नंबर, एक भी नहीं मिल सका उधर। तो क्या आपने मेरा कोई एक ऐसा बयान, कोई ऐसा ट्वीट देखा जिसमें मैंने कहा कि आपने एक्चुअली कहा था कि नहीं होना ऐसे? सो बट बहुत से लोग कह रहे थे, बहुत से लोग कह रहे थे, तो आप फिर मेरी नज़र खबर पर रखा करें ना नज़र। हाँ। आप लोग सीरियसली नहीं लेते, जब हो जाता है फिर आप कहते हैं अच्छा तुमने कहा था, तो अब आपने कहा कि पार्लियामेंट के बन जाएंगे चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो सब एक तरफ था, मैं एक तरफ था। ठीक है, तो ठीक है, अल्लाह की मेहरबानी के मेरी एनालिसिस ठीक होती है। सो व्हाट आई एम सेइंग, मैं आगे देखता हूँ। अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप इसमें, मुझे तो कोई कंट्रोवर्सी नज़र नहीं आ रही। आप किसी भी आर्टिकल की बात करें जो एक ख़ास तौर पे ये, और ये क्वेश्चन लीजिए एसपीआर से भी हुआ, जो भी ब्रीफिंग थी, कि शायद कुछ सर्विसेज के हवाले से भी तब्दीली है, एंड ही सेड कि इस पे हमारा इनपुट हो सकता है, डिसीजन तो एग्जीक्यूटिव ही करेगा। देखें, वो बड़े कर्टियस और बड़े पोलाइट आदमी, वैसे हार्ड लाइनर है एज अ सोल्जर डीजी एसपीआर साहब। तो मैं उनकी बात को आगे लेते हुए कहता हूँ कि देखें जी, एक मल्टी डोमेन एक टर्म है, उसके तहत अब सिर्फ हवा की, एयरफोर्स की जंग नहीं रहेगी, अब सिर्फ ज़मीनी जंग फ़ौज की नहीं रहेगी, ना ही कि पानी की जंग रहेगी, नेवी की। अब आपका साइबर वॉर है, आपका नैरेटिव वॉर है, आपकी इकोनॉमिक वॉर है, आपकी टेरिटोरियल पोजीशन की वॉर है, आपकी वर्ल्ड स्पेक्ट्रम के अंदर अपनी पोजीशनिंग की वॉर है। तो इन सब वॉर्स को, और इसके लिए सिनर्जी देने के लिए फ़ौज को, आपको कुछ एज लेजिस्लेटर इकदाम करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी डिफेंस लाइन मजबूत हो, और डिफेंस लाइन मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा। जो मैंने आपको भी सारी चीज़ें बताएंगे, ये सारी चीज़ों को भी आपने एड्रेस करना है ना। तो इन एड्रेस के अंदर आप एम्पावर करेंगे उनको। आप सिर्फ तोप, गोले, बारूद और गोलियाँ ही, बंदूकें नहीं देते, आप उनको लेजिस्लेट करके देते हैं कि ये भी इस एरिया के अंदर जो वॉर जोन्स हैं उनको संभालें। तो अगर उनको संभालने के लिए हमें लेजिस्लेशन की जाती है, उसमें भी कोई कबात और बुराई नहीं, वो सब पाकिस्तान के लिए। और नोइंग द फैक्ट कि अभी आपके फील्ड मार्शल ने आपका सिक्का मनवाया पूरी दुनिया के अंदर, झंडे को गाड़ा है पूरी दुनिया के अंदर, आपके वेस्ट के साथ ताल्लुकात डिफरेंट हो गए हैं, आपका डिफरेंट लीग में आ गए, आपका सऊदी अरेबिया के साथ एग्रीमेंट हो गया, और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इन लाइन खड़ी हुई हैं, जो प्रेसिडेंट ट्रंप हर वक्त तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, तो तारीफ किस लिए कर रहे हैं? वो कहते हैं इज़ अ ग्रेट वॉरियर, ही इज़ अ ग्रेट फाइटर। ठीक है, तो हमें फाइटर ही चाहिए था ना। इंडिया को हमने चने चबा दिए हैं। जीती होती तो कोई भी ऐसे, ठीक है, आज आप बड़ी प्राइड से अपना पासपोर्ट दिखाते हैं, तो फील्ड मार्शल को आप ये तो क्रेडिट देंगी कि उसने सबको एक झंडे तले कर दिया। अब अगर मुझे भी कोई कंट्रीब्यूशन करनी, तो मैं नहीं सोचूंगा मेरा मुखालिफ है ये फलानी पार्टी का, हम कहेंगे पाकिस्तान के लिए करें, लेट इट बी। ठीक है, सो इन सब को अगर करके, इस सिनर्जी को आगे ब्लेंड करते हुए, स्पेक्ट्रम बढ़ाते हुए, डिफेंस लाइन अपनी बढ़ा देते हैं। और वैसे भी बाय एंड लार्ज कुछ चीज़ें तो अनसेड होती हैं, अगर उनको अनसेड को सेट कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अगर वो चीज़ और निज़ाम को मजबूत कर देती है, नथिंग लाइक इट। और शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल की एलाइज की एक अच्छी इक्वेजन है। उस इक्वेजन के अंदर फील्ड मार्शल जो उसको एज अ पाकिस्तान टीम प्ले अराउंड करें, गोल पे गोल करें, मेडल पे मेडल ला रहे हैं, पाकिस्तानियों के लिए बेहतरी ला रहे हैं, तो हमें तो बेहतरी से मतलब है ना। आप ला दें, मैं ला दूं, कैमरामैन ला दे, ड्राइवर ला दे, आई एग्री विद यू, बट उसमें क्या तब्दीली क्या हो सकती है? बस इसी की कमों पे जब हम क्लॉज बाय क्लॉज, फुल स्टॉप, कॉमा के तहत तो नहीं जा सकते इन डिटेल्स के अंदर, बट बाय एंड लार्ज इट इज़ फॉर अ स्पेक्ट्रम, फॉर अ लार्जर इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ आवर डिफेंस।